वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश। स्थान बांध के किनारे ताशु पावना आश्रम। प्रातःकाल। मनुष्य का मन चिर दिन संग प्यासी रहता है। नितांत निसंग जीवन में उसे न आमोद मिलता है न आनंद ही। वह चाहता है ऐसा एक समव्याथी साथी जो उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। दर्दी जिसका अंतर अनुरंजित हो उठे, उसकी ही अंतरम अनुभूति के छंदानुक्रमण से। ऐसा व्यक्ति न मिलने पर उसे सब कुछ फीका लगता है। व्यर्थ में वह जीवन का भार ढोए चलता है। उसके जीवन में कोई निविड़ उपलब्धि और उपभोग की उन्मादना या सार्थकता नहीं रहती। इसलिए मनुष्य खोजता है साथी, खोजता है बंधु, खोजता है प्रिय पारिवारिक परिवेश, खोजता है प्रणयवाद दर्दी और सम मननशील अड्डा। मजलिस, संघ, समाज एवं राष्ट्रीय संस्था जहां इन सब में से कुछ नहीं पाता है, वहां वह उसके अनुरूप कुछ करना चाहता है। कहने का सार यह है कि सत्ता पोषणी वैशिष्ट पूर्णी परिवेश के बिना मनुष्य नहीं चल सकता है। पोषण एवं प्रेरणा के बिना वह शुष्क हो जाता है। इसलिए संग ढूंढते हुए मनुष्य वही अधिक आकृष्ट और आसक्त होता है जहां वह सत्ता का सप्तस्वर्ग, सप्तभुवन, सप्त पाताल सहित तरंगीय छंदायित बोधोदीप्त सक्रिय सुविन्यस्त और सार्थक एक सूत्र संगत होने का सुयोग पाता है। क्योंकि ऐसे सर्वांगीण विवर्धन और उपभोग विलास के अभिलाषी बनकर ही पथ परिक्रमा में अगणित जन्म मृत्यु असहनीय कलेश को तुच्छ समझते हुए वह निकला है। जब तक वह ऐसा नहीं बनता है तब तक उसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहता है। इसलिए युग युग में बार बार मनुष्य का हृदय मथित होता है। वह हृदय से उन्हें प्रार्थना कर कहता है, भगवान तुम अभिभूत हो, पुरुषोत्तम तुम आओ। मनुष्य के घर तथा मनुष्य माँ के गर्भ में मनुष्य का शरीर धारण कर मनुष्य के परम पद पर साथी बनकर उसके हाथ को पकड़कर उठाने आते हैं। तभी मनुष्यों के बीच महामहोत्सव होने लगता है। क्योंकि सत्ता और वैशिष्ट का ऐसा सुसंपूर्ण समीचीन पूर्ण पोषण और दूसरी जगह पाने का रास्ता नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य उनके संग में रहकर मतवाला बन जाता है। दुनिया में ऐसा बहुत नशा है जिन्हें छुड़ाया जा सकता है, पर यह नशा जब एक बार पकड़ लेता है तो छूटता नहीं है। इस नशा में जो पागल बन चुका है वह धीरे धीरे परिवेश को भी अपने जैसा पागल बना छोड़ता है और एकमात्र और एक साथ मिलकर सभी बड़े मौज से आस्वादन करते हैं उस सर्वोत्तम पुरुष को जो रसो वै स है। इसी भोग की अभी बैठक जमी है। सुषमा मंडित सुप्रभात में श्री श्री ठाकुर बिछावन पर बैठे हैं। अनिंद सुंदर अपूर्व शोभा विकिरण करते हुए भक्तवृंद मुग्ध नयनों से उन्हें निहार रहे हैं। नगेंदा, आराधना और तपस्या में क्या भेद है? श्री श्री ठाकुर, आराधना का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से विस्पन्न करना और तप का अर्थ होता है वही जो उस पथ पर बाधा विघ्न को अतिक्रम करने में
प्रचेष्टा के कारण जो ताप की सृष्टि करता है। इसलिए तपस्या का अर्थ होता है किसी को संपन्न करने में चेष्टा करना। इस तपस्या की सार्थकता का एक केंद्र होना चाहिए। यदि वह केंद्र नहीं रहे एवं हमारी सभी प्रचेष्टा यदि उनमें सार्थक न हो जाए तो हम चाहे जितनी भी तपस्या क्यों न करें वह विखंडित हो जाएगी। उसके जरिए संहत शक्ति का समावेश नहीं होगा, व्यक्तित्व भी एक सूत्र में नहीं बंधेगा। तब प्रबुद्ध इंद्रिया और मस्तिष्क कोश सूक्ष्मतर शक्ति के अधिकारी बनने के बावजूद प्रवृत्ति की उत्तेजना से कुपथ पर चलेंगे एवं मनुष्य उस शक्ति के बल पर और भी अधिक कुकर्म करेगा। इसलिए प्रथम से ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होना चाहिए, तभी तुम धर्मराज्य में प्रवेश करने की कुंजी पाओगे और तुम पथभ्रष्ट नहीं होगे। तुम्हारी जितनी भी क्षमता रहेगी वह कल्याण के पथ पर ही नियोजित होगी और उस इष्ट को प्रसन्न करने की अभिलाषा रहने पर तुम और भी आराधना और तपस्या करोगे। उससे तुम्हारा सामर्थ्य भी बढ़ जाएगा। वह सामर्थ्य होगा कल्याण फलप्रसू। अन्यथा दुनिया में आराधना, तपस्या या सामर्थ्य का क्या अभाव है, किंतु रहने से ही क्या होगा। रावण की शक्ति सामर्थ्य से किसका क्या उपकार हुआ। शिवहीन दक्षज्ञ से किसे क्या सुविधा मिली। यदि बचाना चाहते हैं अपने और परिवेश के जीवन में सामंजस्य लाना चाहते हैं तो स्वयं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हो, दूसरों को भी वैसा बनाए। पर ऐसा बुद्धिगत भाव से या दार्शनिक भाव से नहीं बनावे, बल्कि हर मुहूर्त एवं हर मामले में ऐसा वास्तविक रूप से स्वयं बने और दूसरे को भी बनाए। ऐसा नशा सर्वदा बना रहना चाहिए। उससे भाग्य में चाहे जो कुछ बदा हो, सारी प्रत्याशाओं को त्याग कर पागल की तरह लग जाना चाहिए। तभी हृदय और मुखमंडल भाव आभा आनंद से ओतप्रोत रहेगा, प्रफुल्लता। मनुष्य आनंद आनंद तो चिल्लाता है, किंतु पग पग पर पहाड़ की तरह बाधाएं हैं। श्री ठाकुर, संग्राम ही तो जीवन है, विरुद्धताएं ही तो मृत्यु की दौड़ है। इसलिए उन पर विजय प्राप्त करने पर हमें उतना आनंद मिलता है। यही है जीवन की विधि। पर आज तक हमारी धारणा विकृत हो गई है। निर्झंझट जीवन को ही हम सुख शांति स्वच्छंद जीवन समझ बैठते हैं, यानी वह जीवन जिसमें न झमेला रहे, न बाधा रहे, न कष्ट रहे और न अभाव रहे। आराम से हम खाए पिए और मौज उड़ाए। पर असली आनंद यह नहीं है। बाधा, अभाव, अभियोग, समस्या इत्यादि को अतिक्रम करने में ही हमारी शक्ति बढ़ती है और उससे ही आनंद है। जो प्रतिकूल का नियंत्रण सामंजस्य समाधान जितना करता है वह उतना ही अपने आप को अनुभव तथा उपभोग करता है। उसकी बुद्धि भी उतनी विकसित होती है, व्यक्ति भी बढ़ जाता है। विवर्तन या विवर्धन इसी प्रकार संभव है। बहुत दिनों से पराधीनता के फलस्वरूप हम न जाने कैसा कातर आलसी नाबालिग की तरह बन गए हैं। वीर का जीवन, पराक्रम का जीवन, जयमुखर संग्राम का जीवन आज हमें प्रलुब्ध नहीं करते। इसलिए भय कातरवश वास्तविकता की अपेक्षा कर फाकीबाजी करते हुए जीवन बिता देना चाहते हैं। इस प्रकार हम समस्या की जितनी अपेक्षा करना चाहते हैं, उससे जितना शरीर को बचाना चाहते हैं, उतना ही नाना समस्या के आघात से जर्जरित छत बिछत होते जा रहे हैं। जहाँ धर्म करने आते हैं वहाँ भी ऐसी
फाकी बुद्धि रहती है। मैं कुछ भी न करूँगा, तुम कृपा करके सब कुछ मुझे दो। किंतु रे पागल, विधि के दरबार में क्या तुम्हारी ऐसी चालाकी चलेगी? बिना किए क्या कुछ होता है या उसमें कुछ मिलता है? कहने का सार यह है कि हमने धर्म की मूर्ति ही देखी नहीं है। धर्म जहाँ है वही है। वीर, जय, यश, ऐश्वर्य, भक्ति मनुष्य को कभी दुर्बल नहीं बनाती, बल्कि वह मनुष्य को चिर पराक्रमशील, ऊर्जा, अनुराग संपन्न बना देती है। भक्त कभी इष्ट का बोझ नहीं होता, भार नहीं होता, गलग्रह नहीं होता, बल्कि वह होता है उनका बल, भरोसा, संपदा, आशा और उद्दीपना का मानिक। हनुमान को ही देखो ना, रामचंद्र निराश हो जाते हैं, पर वह निराश नहीं होता है। वह जानकी का उद्धार किए बिना रह नहीं पाता है। सारे दायित्वों को सर पर लेकर जिस प्रकार माँ जानकी का उद्धार करना चाहिए, उसी प्रकार वह करता है। इस कर्म में वह पाप पुण्य, इहकाल परकाल, स्वर्ग मोक्ष, भगवान लाभ आदि किसी चीज की परवाह नहीं करता। रामचंद्र को आनंद पहुंचाना, उनके शरीर पर प्रसन्नता खिला देना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, इसके सिवाय उसे और दूसरी चाह नहीं थी। अपने को भूलकर इष्ट की तृप्ति के लिए, उनकी प्रीति के लिए इस प्रकार बेपरवाह हो कर्म में पागल होना ही धर्म है। उसी पथ पर आत्मनियंत्रण, भगवान लाभ, सुख, शांति, आनंद, जय, यश, ऐश्वर्य, साफल्य, सार्थकता सब कुछ आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, किंतु इनमें किसी के लिए चिंता करनी नहीं पड़ती है। प्रश्न: कष्ट किए बिना कृष्ण नहीं मिलेंगे, यह तो बड़ी कठिन बात है। श्री ठाकुर: जिसे कठिन समझते हो उसे ही मैं आसान समझता हूँ। विहित तपस्या द्वारा जिसे हम लाभ नहीं करते, जिसे हम अनायास पा जाते हैं, उसके लिए योग्यता अर्जन नहीं करते। वह मिल जाए तो भी उसके मूल्य और मर्यादा को उपलब्धि नहीं कर सकते हैं, उसे पकड़कर भी रख नहीं सकते। इसलिए ऐसी प्राप्ति से लाभ ही क्या है। किंतु यदि आलस्य रहित अनुशीलन में चरित्र बनता है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। यदि चरित्र और स्वास्थ्य ठीक रहे तो नहीं कुछ रहने पर वह सब कुछ सृष्टि कर सकता है। इसलिए बाइबल में है, प्रथम स्वर्गराज अन्वेषण करो तो सब कुछ के अधिकारी होगे। स्वर्गराज अन्वेषण का अर्थ है स्वपरिवेश, इष्टनिष्ठ, सुसंगत, प्रीतिदीप्त योग्य जीवन और चरित्रलाभ की चेष्टा। अतंत्र प्रयास से इस पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा। यदि किसी के लिए हम प्रेमवशत कुछ करते हैं तो इससे कष्ट या परिश्रम महसूस नहीं होगा, बल्कि वह उपादेय और मधुर प्रतीत होगा। उसके बिना जीवन में सुख के उपादान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रचेष्टा के बिना हम कुछ भी नहीं लाभ कर सकते, चाहे जैसी भी दिशा क्यों न हो। शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए यथाविधि व्यायाम करना पड़ता है। शक्ति बढ़ाने के लिए विहित तरह से शक्ति को प्रयोग में लाना पड़ता है, तभी वह संभव है। विवर्धन का राइफल हाथ में सशस्त्र चलन से अनायत को हस्तगत करने के पथ पर हम लोगों का अमृत अभियान है। कष्ट को देखकर घबराने से काम नहीं चलेगा। विवेकानंद स्वामी ने जो कहा है, लोहे की तरह पेशी एवं इस्पात की तरह स्नायु लेकर चलना है। परम प्रेममय श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।